हेलो एवरीवन, आज हम मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का पूरा नाम जोहान ग्रेगर मेंडल था। जोहान मेंडल वाज बोर्न ऑन 28 जुलाई 1822 टू अ फार्मर फैमिली ऑफ पुअर फार्मर इन अ विलेज हैंजेंडोर्फ लोकेटेड एट द मोरावियन सिलेशियन बॉर्डर ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। जो मेंडल थे वो 28 जुलाई 1822 में हुए थे। एक पुअर फार्मर फैमिली इन विलेज हैंजेंडोर्फ, जो कहाँ पे लोकेटेड था, मोरावियन सिलेशियन बॉर्डर ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। उन्होंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन एट द एज ऑफ 18 में कंप्लीट कर ली थी। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड मेंडल ने गार्डनर का वर्क किया था और बी कीपिंग स्टडी की थी। From 1840 to 1843, he studied practical and theoretical philosophy and physics at the Philosophical Institute of University of Olomouc. Upon recommendation of his physics teacher Friedrich Franz, Mendel entered the Augustinian St. Thomas Abbey's in Brno and began his training as a priest. उनके फिज़िक्स टीचर ने उनको रिकमेंड किया, इसलिए वो मेंडल ने एंटर किया अगस्टिनियन एस्ट थॉमस एबे इन बर्नो और उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की एज अ प्रीस्ट। इट वॉज हेयर ही वॉज गिवन द नेम ग्रेगर। इधर ही उनको ग्रेगर नाम मिला ड्यू टू हिज रिलीजियस लाइफ। इन 1851 ही वॉज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना to get more formal education, where he was highly influenced by his professor of physics Christian Doppler. 1851 में उनको यूनिवर्सिटी ऑफ वीना भेजा गया और एजुकेशन के लिए। उधर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए अपने फिज़िक्स के प्रोफेसर से, जिनका क्या नाम था, क्रिश्चियन डॉपलर। मेंडल रिटर्न टू हिज एबे इन 1853 एज अ टीचर प्रिंसिपली ऑफ फिज़िक्स। मेंडल एबे वापस लौटे एज अ टीचर ऑफ फिज़िक्स। 1868 में ही वॉज एलिवेटेड एज अ अबोट ऑफ द मोनेस्ट्री एंड बाय देन हिज साइंटिफिक वर्क हैड लार्जली एंडेड। Mendel became overburdened with administrative responsibility, especially a dispute with the civil government over its attempt to impose social taxes on the religious institute. He died on the 6th January 1884 in Brno from chronic nephritis. उनकी डेथ 6 जनवरी 1884 में हुई थी बर्नो में। किस कारण? क्रोनिक नेफ्रिटिस कारण, मतलब किडनी फेलियर के कारण। तो उनका टेन्योर क्या है? जो उनका टेन्योर है वो क्या है? 20th जुलाई 1822 टू 6th Jan 1884, ये उनका टेन्योर है, मतलब उनका बर्थ कब हुआ और डेथ कब हुई। After his death, the succeeding about burned all the papers in Mendel's collection to mark an end to the dispute over taxation. अब हम मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। 1856 से 1863 के दौरान मेंडल कल्टिवेटेड एंड कंडक्टेड सिंपल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटिवम। He had planted in the garden of his monastery. Selection of the pea plant for his experiment by him was not by a chance, but the result of his careful thinking, as the pea plant had certain advantage over the other plant. उनने जो पी प्लांट का सिलेक्शन किया एक्सपेरिमेंट लिए, वो बाय चांस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसके बारे में बहुत जाना, उनके बारे में बहुत केयरफुल थिंकिंग कि उनको इसी वजह से पता चला कि पी प्लांट का इतने एडवांटेज है, इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो अब हम उसके एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज है पी प्लांट चुनने के। पी प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, सबसे पहला एडवांटेज। The self fertilization through many generation help in easily obtain the pure line. सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब मैनी जनरेशन तक होगी तो प्योर लाइन obtain होगी with constant diet in pea plant। सेकेंड एडवांटेज क्या है? वो पी प्लांट easy to cultivate है,
फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट लुक ओनली अ सिंगल ग्रोइंग सीजन, एनुअल ग्रोइंग सीजन होता है। थर्ड है पीज हैड मैनी शार्पली डिफाइंड इनहेरिटेड कैरेक्टर, मतलब दे पोजेसेस मैनी डिज़ायर फीचर्स, उनकी फीचर्स की वजह से मेंडल ने उनको चुना। और फोर्थ क्या है, क्रॉस पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड इजीली, क्रॉस पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है उसमें, मतलब होता है उसमें। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट, तो इन एडवांटेज की वजह से ही मेंडल ने पायसम सेटिवम को चुना, पी प्लांट को चुना। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चुने, और जिसमें से हम देखते हैं वो कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो 7 कैरेक्टर जो कि मेंडल ने चूज़ किए थे स्टडी के लिए वो क्या है, टोल वाइन, ड्वार्फ वाइन, एक्सियल फ्लावर एंड पोड, टर्मिनल फ्लावर एंड पोड, लाइट और डार्क ग्रीन पोड, येलो पोड, नॉन कंस्ट्रिक्टेड और फुल पोड, कंस्ट्रिक्टेड पोड, ग्रे सीड कोट, वाइट सीड कोट, येलो कोटिलेडन, ग्रीन कोटिलेडन, राउंड सीड, ब्रिंकल्ड सीड। तो ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज़ किए। अब हम कंक्लूज़न देखते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट का। तो कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन मेंडल इंड्यूस सर्टेन जनरलाइजेशन विच वर लेटर बिकम नोन एज मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी और मेंडेलियन इनहेरिटेंस। Mendel presented data and conclusion derived from his experiment in 2 papers entitled Experiments on Plant Hybridization, which was read to Natural History Society of Brno on 8th Feb and 8th March 1865 and was published in 1866। तो मेंडल के जो डाटा थे, जो कंक्लूजन्स थे, एक्सपेरिमेंट से डेराइव हुए जो डाटा और कंक्लूजन थे वो किस में एंटाइटल्ड हुए, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो किस में रीड किए जाते हैं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्नो 18 फेब और 18 मार्च 1865 में, एंड पब्लिश्ड कब हुए थे वो 1866 में। रीज़न फॉर मेंडल्स कंक्लूजन रिमेनिंग अननोटिस, मेंडल की कंक्लूजन ज़्यादा फेमस नहीं हुई, बहुत अननोटिस्ड रही, किसी को इतना खास ध्यान नहीं दिया उस पर किसी ने, वो किस वजह से नहीं हुआ। ही पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इन एन ऑब्सक्यूर जर्नल, उन्होंने अपना काम किस में, कैसे जर्नल में छपवाया, जिस जर्नल का ज़्यादा नाम नहीं था, जिसकी कोई मतलब जिसके इतने रीडर्स नहीं थे, उसको बहुत कम लोग पढ़ते थे, उसने उस जर्नल में अपना वर्क पब्लिश किया। सेकंड क्या है, द रिजल्ट वर नॉट कंसिडर्ड एज जनरली एप्लीकेबल इवन बाय द मेंडल हिमसेल्फ, मेंडल खुद श्योर नहीं था अपने रिजल्ट पे, दूसरे तो क्या ही श्योर हो जाते उस पर। साइंटिस्ट थॉट दैट हिज conclusions are applicable only to certain categories of species or trust, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो उसके कंक्लूजन थे वो सिर्फ कुछ कैटेगरी ऑफ स्पीसीज पे एप्लीकेबल थे। थर्ड उसका रीज़न क्या है, मेजर हिंड्रेंस ऑफ its acceptance was the wide acceptance of blending theory of inherited character by biologists of 19th century। अब उसका दोबारा से कैसे रीडिस्कवरी हुई, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी कैसे हुई। इन 1900 मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय 3 यूरोपियन साइंटिस्ट। 1900 में मेंडल का वर्क दोबारा से डिस्कवर हुआ 3 यूरोपियन साइंटिस्ट के द्वारा, हुगो डी वरीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोलेंस ऑफ जर्मनी, एरिक वॉन शेमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, while working independently on heredity. These scientists referred to the importance of Mendel's forgotten paper, extended the work by experiment on various other plant and mineral. Mendel, for his great contribution to inheritance of character, was named as father of genetics. मेंडल अपने कंट्रीब्यूशन के लिए ही फादर ऑफ जेनेटिक्स माने गए। मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर में, उस वजह से ही मेंडल क्या बने, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तीनों लॉ अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस।